हेलो एवरीवन, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज 4.1 मैंने आपको समझाई थी। मेरी पिछली वीडियो में आप देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 मैंने आपको बताई थी। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक्सरसाइज 4.2। 4.2 में क्या है? फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी आपको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड प्रीवियस क्लास में भी किया हुआ है, जहां मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स इसी का ही 10th का, यहाँ पर भी आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखी थी, तो वही आपको करना है। यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग्स में क्या करना है आपने, ये आपकी इक्वेशन है। इसमें आपको ऐसे फैक्टर सोचने हैं कि मल्टीप्लाई करके -10 आए और प्लस या माइनस करके -3 आए। ठीक है, ऐसे फैक्टर सोचोगे। तो यहाँ लिख लेती हूँ -10, मतलब मुझे ऐसे फैक्टर सोचने हैं कि मल्टीप्लाई करके -10 आए और उन्हीं दोनों को या तो मैं प्लस करूं या माइनस करूं तो -3 आए। तो सोचो क्या हो सकता है। तो हो सकता है मैं लू 5 into 10, 2 = 10। मैंने भी यहाँ माइनस पुट नहीं किया, अब मैं करूंगी इसके अकॉर्डिंग। यहाँ मुझे चाहिए -3 लाना है। दैट मीन्स अगर मैं -5 + 2 करती हूँ तो मेरे पास आएगा -3। -5 + 2 यानी मुझे ऐसे फैक्टर लेने हैं जिससे आए -3। तो यानी -5 + 2 मुझे चाहिए, यानी यहाँ -5 लेना पड़ेगा, तब जाके -10 आएगा। अब मुझे फैक्टर पता चल गया कौन से लेने हैं। अब मैं इसको पुट करूंगी। x², ये मिडिल टर्म यानी इसको हटाना है। बार बार मैं बता रही हूँ, फैक्टराइजेशन का मतलब है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू आपको x की वैल्यू निकालनी है और उसके रूट्स निकालने हैं। अब इस -3x को आपको रिप्लेस करना है इससे, इसके अंदर वेरिएबल पुट करना है, और इसलिए मैंने साइन यहाँ पर एग्जैक्ट वही ली है जिस चीज की जरूरत है। यहाँ -3 की जरूरत है तो मैंने वही एग्जैक्ट साइन लिया है। इसको रिप्लेस किया, आ गया -5x + 2x -10 = 0। ठीक है, मैंने इस तरह से इसको स्प्रेड कर लिया। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या निकालना है आपको? कॉमन। इसमें से क्या कॉमन आया? x। तो अंदर हमारे पास बचा x - 5। अब हम इसमें से निकालेंगे +2, अंदर बचा x - 5। अब आ गया x - 5 और x + 2 = 0। ठीक है, ये हमारे बन गए फैक्टर। अब इस फैक्टर को हम अगर सेपरेट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 5। यहाँ पर हम सेपरेट करेंगे x - 5 = 0, तो x की वैल्यू आ गई 5। अब x + 2 = 0, तो x की वैल्यू आ गई -2। हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई। दीज आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कुछ भी कह सकते हैं। तो यही हमारी x की जो 2 वैल्यूज आई हैं, दीज आर द आंसर। x = 5 और -2। कंप्लीट। सेम इसी तरह से देखो सेकंड पार्ट भी है, एक और करके दिखाती हूँ आपको। हमें मल्टीप्लाई करके -6 चाहिए और प्लस या माइनस करके 1। एक बात और मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो x² का साथ कोफिशिएंट होता है ना, इसको भी पहले मल्टीप्लाई करके देखा करो। यहाँ पर भी जैसे x² के साथ यहाँ कोफिशिएंट था, तो इसको भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा करो -10। तो इस कोफिशिएंट को अभी ये 1 लिया करो, तो 1 को जब -6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -6। यानी अब तुम्हें ऐसे फैक्टर सोचने हैं कि मल्टीप्लाई करके -6 आए और प्लस या माइनस करके 1 आए। ऐसे फैक्टर सोचोगे तो क्या फैक्टर होंगे? देखो, एक तो 3 2 6 हो जाता है। अभी -6 माइनस नहीं देख रही हूं मैं, और अगर मैं 3 में से 2 माइनस कर दूं तो मेरे पास 6 हो जाता है। अभी -6 माइनस नहीं देख रही हूं मैं, और अगर मैं 3 में से 2 माइनस कर दूं तो मेरे पास 1 आ जाएगा। जो मुझे यहाँ 1 चाहिए, प्लस में 1 चाहिए, तो ये प्लस में 1 आ जाएगा। दैट मीन्स 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। ठीक है, यानी मेरे को ये वाले फैक्टर यूज करना है। ऊपर वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये वाली चीज को अप्लाई करना है। यानी x² मिडिल टर्म रिप्लेस किया, उसकी जगह हमने इसको यूज किया, +3x, यहाँ पे x पुट कर दिया,
-2x -6। जिनको नहीं समझ में आ रहा वो रिपीट वीडियो देखो, बार बार देखोगे तो समझ आ जाएगा। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से आप x को कॉमन लो, x + 3। अब इसमें से आप -2 को कॉमन लो, x + 3 = 0। ठीक है, अब x + 3 सेम आ गया तो x + 3 को कॉमन लो, x - 2 = 0। सेपरेट कर लो दोनों को, x की वैल्यू आ गई -3, x की वैल्यू आ गई 2। तो हमारे पास x के 2 रूट्स आ गए, -3 and 2। दीज आर द आंसर्स। समझ में आ गया ना ये वाला? दोनों पार्ट समझ में आ गए? √2x² + 7x + 5 √2 = 0। ये है थर्ड पार्ट। दैट मीन्स √2 वाला है। अब √2 वाला है लेकिन बहुत हार्ड नहीं है, आप इजीली समझोगे ना, बहुत इजीली हो जाएगा ये। देखो फर्स्ट और लास्ट, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो। 5 √2 और √2, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? √2 सिंगल 2 तो आ जाएगा 5 2 = 10। यानी आपको ऐसे फैक्टर सोचने हैं जो मल्टीप्लाई करके 10 आए और उन्हीं फैक्टर्स को प्लस या माइनस करके 7 आए। तो क्या फैक्टर हो सकते हैं? 5 2 = 10 और 5 + 2 दैट इज 7। यानी कि आपको ऐसे फैक्टर सोचने हैं कि ये हटाओगे तो आपको 5 2 = 10 मिले या 5 + 2 7 मिले। तो मैं इसको हटा रही हूं, इसको हटा के मैं लिख रही हूँ 5x + 2x + 5 √2। समझ में आया? मिडिल टर्म रिप्लेस करके मैंने ये वाली फैक्टर लिख दी है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो 2 है ना, इसकी जगह में क्या लिख रही हूँ, इस 2 की जगह पर मैं लिख रही हूँ √2 × √2, क्योंकि √2 × √2 2 ही होता है। √2 × √2 सिंगल 2, तो मैंने इस 2 को हटाकर इसकी जगह लिख दिया √2 × √2। अब देखना इस ट्रिक से आप करोगे ना, आपका कभी भी रूट वाले सम रॉन्ग नहीं होने वाले। अब देखो इसमें से कॉमन लो, यहाँ कॉमन लेना है। फर्स्ट 2 टर्म्स में से अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास x आएगा √2x + 5। यहाँ से अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास √2 आएगा √2x + 5। यानी मेरे पास बेसिकली जो आई फैक्टर्स वो ये हैं √2x + 5 और x + √2 = 0। दैट मीन्स अगर हम अब इसको सेपरेट कर देते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी -5/√2 और यहाँ पर अगर मैं निकालती हूँ तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास -√2। अब यहाँ पर एक चीज और मुझे बतानी है, डिनोमिनेटर के अंदर अगर अंडर आता है तो हम उसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम रैशनलाइज कर देंगे इसको, क्योंकि नॉर्मली डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए अंडर, तो मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया तो आ गया √2 × √2 दैट इज सिंगल 2। तो एक x की ये वैल्यू आ गई, एक x की ये वैल्यू आ गई, यानी इसका फाइनल आंसर आ गया -5√2/2 और -√2। थोड़ा सा टिपिकल है बट इसको समझो, रिटर्न करो तो आ जाएगा। अब आती हूँ नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में फ्रैक्शन है। देखो यहाँ पे एक चैलेंज दिया रूट, नेक्स्ट पार्ट में एक चैलेंज दिया इसने फ्रैक्शन का। अब फ्रैक्शन में क्या करना है, फ्रैक्शन में सबसे पहले फ्रैक्शन हटाना है तो हम लेंगे एलसीएम। 8 1 1 लिया एलसीएम। अब ये गया 8 2 = 16x² -8x + 1 = 0 अपॉन 8 जब दूसरी साइड जाता है तो बन जाता है मल्टीप्लाई, तो आएगा 16x² -8x + 1 = 0। ठीक है, अब हमें वही इनको मल्टीप्लाई करना है। ऐसे फैक्टर सोचने हैं जो मल्टीप्लाई करके 16 आए और उन्हीं को ही प्लस या माइनस करके -8 आए। तो हम कैसे कर सकते हैं, 4 4 = 16 और यहाँ पर मुझे -8 चाहिए तो मैं -4 -4 लूंगी तो आ जाएगा मेरे पास -8। -4 - 4 दैट इज -8। अब क्या करना है,
ये मिडिल टर्म को मुझे करना है रिप्लेस इस तरह से। अब इन दोनों टर्म्स में से मुझे निकालना है कॉमन, तो 4x मैंने कॉमन लिया, 4x माइनस 1 आ गया। यहाँ पर मैंने -1 कॉमन लिया, 4x माइनस 1 आया, तो मेरा फैक्टर बना 4x माइनस 1, 4x माइनस 1। ठीक है, अब इसको सेपरेट किया तो x की वैल्यू आ गई 1/4। यहाँ पर सेपरेट किया मैंने तो x की वैल्यू आ गई 1/4। दो वैल्यूज आ गई और दोनों इक्वल आ गई, तो हम इसको बोलेंगे दे आर इक्वल रूट्स। ये है इक्वल रूट्स, दोनों सेम वैल्यूज आ गई ना। तो क्या समझ में आया इसमें कि जब भी आपका फ्रैक्शन में होगा तो आपको पहले एलसीएम लेकर फ्रैक्शन हटाना होगा, फिर इक्वेशन फॉर्म करनी होगी, देन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी होगी और फिर आंसर आ जाएगा। है ना इजी। अब इसका ये 5th पार्ट, ये भी बहुत इजी है। मल्टीप्लाई करो 100 और 1, यानी हमें ऐसा फैक्टर सोचना है जो मल्टीप्लाई करके 100 आए और उन्हीं को ही प्लस या माइनस करके 20 आए। तो 100 किससे ला सकती हूँ, 10 into 10 100 और -10 दैट इज -20, है ना। तो इसको रिप्लेस करती हूँ, 100x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट टू टर्म्स में से लिया हमने कॉमन, 10x आया मेरा कॉमन, 10x माइनस 1, इस वाली टर्म्स में से कॉमन लिया -1, 10x माइनस 1, तो मेरा बना 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 0। अब इसको सेपरेट किया हमने, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 1/10। 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 1/10, यानी दोनों सेम आ गई। तो ये भी क्या कहलाएगा, अभी मैंने क्या बताया था इससे पहले वाले पार्ट में, क्या कहलाया था, इक्वल रूट्स। तो ये भी हो गया इक्वल रूट्स, सेम आंसर है, दैट मीन्स इक्वल रूट्स है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ड प्रॉब्लम। तो हमने चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन के अंदर हमारे पास 2 वेरिएबल होते थे और हम उससे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, बट यहाँ पर चैप्टर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ओनली हमें 1 वेरिएबल ही अप्लाई करना है। ठीक है, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। हमें 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनका सम 27 आए और प्रोडक्ट 182 आए। तो हम लेट करेंगे इसके अंदर, लेट one number is equal to x and other number is equal to 27 minus x। एक अगर x है तो दूसरा है 27 minus x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है their product is equal to 182, यानी इनका प्रोडक्ट x और 27 माइनस x, ये दोनों का प्रोडक्ट है 182। करेक्ट। अब क्या करना है, x को यहाँ भी और यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, तो आएगा 27x माइनस x² इज इक्वल टू 182। ठीक है, अब हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो क्या करना होगा, ये जो x² नेगेटिव है, पहले मुझे पॉजिटिव बनाना है, तो मैं इसको दूसरी साइड रोटेट कर देती हूँ। जब मैं इसको दूसरी साइड रोटेट करूंगी तो मेरा जो x² है ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब मैं इसको भी वहां पे रोटेट करूंगी तो ये हो जाएगा माइनस में, और ये मेरा एज इट इज रहेगा। तो मेरी इक्वेशन इस तरह से फॉर्म हो जाएगी, ये बन गई मेरी इक्वेशन। ठीक है, अब हमें करनी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए हमें ये करना था मल्टीप्लाई, ये 1 के साथ ये इसको ऐसे करते हैं, यहाँ तो 182 आ रहा है, इतना बड़ा नंबर आ रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि 27 आएगा, हमें ऐसे फैक्टर कैसे सोचने हैं। उस कंडीशन में हमको लेना है एलसीएम, 182 का हम लेंगे एलसीएम, 2 9 18, मैंने लिया एलसीएम। एलसीएम से हम फैक्टर सोचेंगे, ये फैक्टर कैसे बनाना है। देखो फैक्टर कैसे बनाना है,
7 2 14, यानी मेरे पास दो फैक्टर आ गए, 14 आ गया और 13 आ गया। अब मैं कैसे करूं कि मेरे को 27 मिले? तो अगर मैं 14 और 13 को प्लस करती हूँ तो मेरे पास आ गया 27, लेकिन ये पॉजिटिव में आगे नेगेटिव में है, तो यानी मुझे लेना है -14 -13, तभी मुझे मिलेगा -27। समझ में आई कैसे लेना है? तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा, इसको रिप्लेस किया और यहाँ आ जाएगा -14x -13x प्लस 182, इस तरह से। अब वही फर्स्ट टू टर्म्स में से हमने कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया x -14, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया और 13 कॉमन लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा x -14। तो x -14 x -13, ये आ गई हमारे पास दो टर्म्स। अब इनको हमने सेपरेट किया, x -14 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 14, x -13 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 13। हमारे पास टू वैल्यूज आ गई 14 एंड 13। अब हमें यहाँ पर नंबर्स निकालने हैं। अब हमें वापस यहाँ जाना है, यानी अभी यहाँ फिनिश नहीं हुआ, यहाँ हमने जीरोस निकाली, बट जहां हमने लेट किया था अब हम वहां जाएंगे और फाइनल आंसर उसके बाद निकालेंगे। यानी 1 नंबर हो गया x, यानी x मतलब 14, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस x, यानी कि 27 माइनस 14 दैट इज 13। ठीक है, इसी तरह से फिर से करेंगे। यहाँ 1 नंबर हो गया 13, तो अदर नंबर हो जाएगा 27 माइनस 13 यानी कि 14, दैट इज द आंसर। क्लियर हुआ ये पॉइंट? वर्ड प्रॉब्लम से पहले इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने के बाद हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद उनको सेपरेट करना है और देन फाइनल आंसर फिर आएगा। तो थोड़े लेंथी है ये, बट इनकी खूब प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम ऑफ स्क्वायर्स इज 365, यानी हमें दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। अब कौन से होते हैं? वो होते हैं जो कॉन्टिन्यूअस में चलते हैं, जैसे 3 4 5 6 7 8 9 10 जो लगातार चल रहे हैं, वो कॉन्जिक्यूटिव है। अब यहाँ पे तो हमको पता ही नहीं कौन से हैं, तो हम लेट कर रहे हैं टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x और x प्लस 1। मैंने दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं x और x प्लस 1। अब इन दोनों का स्क्वायर करके इनका सम, यानी कि x स्क्वायर प्लस इनका सम है 365। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 365। अब a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करना है, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। इसको और इसको प्लस किया तो आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इतना लेंथी हो गया, अब इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे? हम इस इक्वेशन में से निकाल सकते हैं कॉमन, यानी कि इस इक्वेशन में से आप 2 को निकालो कॉमन, आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमने निकाला कॉमन, कॉमन निकालने से हमारी इक्वेशन बन गई शॉर्ट। अब ये मल्टीप्लाई 2 है कॉमन, ये जब यहाँ जाएगा डिवाइड में तो ये बन जाएगा 0, तो हम इसको हटा देते हैं, हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी ये। तो सेम देखो 182, इससे पहले वाला जो सम किया था उसमें भी यहाँ 182 ही आया था, तो यहाँ भी 182 ही आया है। तो यानी कि हमारे फैक्टर वही 13 और 14 जो बनाए थे ना वही बनेंगे।
यानी हमारे फैक्टर बनेंगे 182, यानी कि मल्टीप्लाई करके 182 आना चाहिए, यानी 13 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 182, और उसको प्लस या माइनस करके 1 आना चाहिए, यहाँ 1 चाहिए तो 1 आ गया। तो यानी इस x को रिप्लेस करना है और इसकी जगह पर हमको पुट करना है 14x माइनस 13x माइनस 182। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से और इसमें से हमें निकालना है कॉमन। तो हमने इसमें से कॉमन निकाला, x कॉमन आ गया, यहाँ बचा x प्लस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन निकाला, यहाँ आ गया x प्लस 14, x प्लस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई माइनस 14, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 13। तो एक आ गई माइनस 14, एक आ गई 13। तो उसने कहा है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव है तो ये तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये नेगेटिव है, तो ये तो हो ही नहीं पाएगी, नॉट एप्लीकेबल बिकॉज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो आंसर आएगा 13, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी जो हमने पूछा था 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 एंड नेक्स्ट नंबर 14। हो गया 13 एंड 14। बस इस स्टेप को, इन स्टेप्स को अच्छे से करते जाओ, बेसिक्स अच्छे कर लो, इम्प्रूव कर लो, तो कभी आपसे मिस्टेक्स नहीं होंगी। नंबर 5 में देखिए, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड अदर 2 साइड्स। यानी इस क्वेश्चन को देखते ही पता चल रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज है 13 सेंटीमीटर एंड ऑल्टीट्यूड ये हुआ परपेंडिकुलर ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यानी कि बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो बेस अगर x है तो ये x माइनस 7 है। बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है उसका ऑल्टीट्यूड, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो फाइंड अदर 2 साइड्स, ये दोनों साइड्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैंने लेट क्या किया, मैंने बेस को लेट किया है x और ऑल्टीट्यूड आ गया मेरा x माइनस 7, ये चीज मैंने कर ली लेट। अब मैं लगाऊंगी यहां पर फिर से इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर है x माइनस 7 का स्क्वायर और बेस है x स्क्वायर। ठीक है, अब 13 स्क्वायर हुआ 169, यहाँ क्या अप्लाई किया हमने, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये वाला 169 जब मैं इधर लेकर गई तो मेरे पास आ गया माइनस ये। ठीक है, ये x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये मैंने एज इट इज लिख दिया, मैंने कहीं रोटेट नहीं किया इनको, प्लस 49 एज इट इज लिखा, माइनस 169 को रोटेट किया यहाँ। तो अब आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, और जब हमने इसको माइनस किया तो मेरे पास आ गया 120। ठीक है, ये मेरे पास बन गई एक इक्वेशन जो मेरी फॉर्म हो गई। अब हमें इस इक्वेशन के बेस पर ही आगे करना है, बट
अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि इक्वेशन को छोटा भी कर सकते हैं, इस इक्वेशन को भी छोटा कर सकते हैं क्योंकि इसमें से 2 आ रहा है कॉमन, ये सभी 2 से डिवाइड हो रहे हैं। दैट मीन्स 2 को मैं कॉमन निकालती हूँ और अपनी इक्वेशन को छोटा करती हूँ। अब 2 यहां जाकर डिवाइड में हो जाएगा और ये आ जाएगी इक्वेशन। ठीक है, अब बनाएंगे फैक्टर। मल्टीप्लाई करके 60 आना चाहिए, प्लस या माइनस करके 7। तो क्या सोचो क्या फैक्टर बनेंगे? तो मेरे अकॉर्डिंग बनेंगे 12 5 जा 60 और -12 प्लस 5 इज इक्वल टू -7। क्योंकि मुझे -7 लाना है तो मैंने लिया -12 प्लस 5 इज इक्वल टू -7। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट करूंगी अब, यानी x² माइनस 12x प्लस 5x, इसको रिप्लेस किया -60। ठीक है, फर्स्ट 2 में से कॉमन, यहां से कॉमन x कॉमन आया, x -12, यहां से 5 आया, x -12, x -12, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेट किया, x की वैल्यू आ गई 12, यहां पर सेपरेट किया, x की वैल्यू आ गई -5। अब क्योंकि हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 13 है, यहाँ पर 12 ले सकते हैं। नेगेटिव तो मैं यहाँ पे ले ही नहीं सकती हूँ ना, नेगेटिव कैसे लूंगी मैं? तो नेगेटिव यहाँ भी नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा और हम पॉजिटिव से ही आगे बढ़ेंगे। पॉजिटिव से आगे बढ़ेंगे दैट मीन्स हमारा बेस आ जाएगा 12 सेंटीमीटर और हमारा ऑल्टीट्यूड आ जाएगा 12 माइनस 7 दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर। क्लियर? इसका लास्ट क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है कुछ आर्टिकल्स एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं उसका ट्वाइस से 3 मोर देन उसकी कॉस्ट है। इफ द टोटल कॉस्ट वाज ₹90, फाइंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हम क्या लेट करेंगे इसके अंदर? लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू x। हम ये लेट करेंगे यहां पर x। तो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी ट्वाइस करने के बाद 3 मोर देन 2x प्लस 3, यानी ट्वाइस ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल प्लस 3, मोर देन है तो प्लस 3, और टोटल कॉस्ट दी है ये। अब किसी भी चीज की टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हो? सपोज करो कि आपने 10 पेन खरीदे और वो एक पेन 4 रुपीज का था, तो टोटल आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ा? तो 10 पेन खरीदे, एक पेन 4 रुपीज का था, तो 4 इंटू 10 यानी 40, यानी मल्टीप्लाई करना है। तो यहां भी आपको मल्टीप्लाई ही करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स और कॉस्ट दोनों को करना है मल्टीप्लाई, इक्वल टू आ जाएगा 90। यानी कि आपको इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, इक्वल टू आ जाएगा 90। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कर लो, 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। बना ली मैंने इक्वेशन। कॉमन निकल रहा है? नहीं, ये 2 की टेबल से नहीं आएगा तो कॉमन नहीं आ रहा। तो हमें अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी मल्टीप्लाई करके 180 आना चाहिए और प्लस या माइनस करके 3, ऐसे फैक्टर सोचने हैं कि मल्टीप्लाई करके 180 होना चाहिए। सोचो भाई, ऐसे कैसे फैक्टर सोचो कि 3 आई, इतना छोटा सा है, कैसे सोचूं? एलसीएम लेके देखें क्या आएगा। चलो एलसीएम लेते हैं। 2 9 45,
5 9 3 अब मुझे ऐसे फैक्टर सोचने हैं इससे कि मेरा इजीली 3 आ जाए माइनस करके, तो मैं कैसे लूं? तो अगर मैं इन दोनों को करती हूँ 5 3 15 और 2 2 4 3 12, तो आ जाएगा मेरा 3, यानी मुझे बहुत इजीली फैक्टर मिल गए। समझ में आया मैंने कैसे निकाले? मैंने इन दोनों को किया मल्टीप्लाई और जो बचे हैं उनको किया मल्टीप्लाई, और ऐसे मैंने ऐसे रोटेट करके देख सकते हैं। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ठीक हुआ, आपका नहीं हो सकता तो आप रोटेट करके देखो। तो 15 में से 12 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 3। तो अब क्या करेंगे? 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। फिर फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन, यहाँ कॉमन, तो मैंने यहाँ कॉमन निकाला। अंदर मेरे पास बचा 2x प्लस 15, यहाँ पर मैं क्या कॉमन निकालू? 6 निकालती हूँ, तो मेरे पास आएगा 2x प्लस 15, तो 2x प्लस 15 और यहाँ आ जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इनको सेपरेट करेंगे हम। 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो गई माइनस 15/2। x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो गई 6। नेगेटिव पॉजिटिव। अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव तो हो नहीं सकते हैं, यानी हमको पॉजिटिव भी लेके चलना है, तो ये आ जाएगा नॉट एप्लीकेबल, और हम इसको कंटिन्यू करेंगे, यानी कि हमारी नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ जाएंगे 6 और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आ जाएगा 2x प्लस 3, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3, 12 प्लस 3 यानी कि 15 रुपीज। 6 2 12 प्लस 3 दैट इज 15 कंप्लीट। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। नहीं समझ में आए बार बार देखो, रिपीट देखो, लेकिन प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चंस करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो और एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करो।